नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है यूपी पीसीएस 2026 दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इसके बारे में हम प्लान करेंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और साथ में प्लान करेंगे, साथ में स्टडी करेंगे एंड साथ में एग्ज़ाम देंगे। देखिए, ये मैं बताने वाली हूँ सब्जेक्ट कौन से करने हैं, कौन सी बुक्स करनी है, टेस्ट सीरीज़ कौन सी लेनी है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करनी है एंड हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना क्यूट बिल्ला आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ करिए, थैंक यू। देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं पॉलिटी की, दी बाइबल, राइट। पॉलिटी में तो मैं नहीं बोलूँगी कि इनके अलावा कुछ करना, ठीक है। घटना चक्र वो मैं कराऊंगी, अगर मतलब सपोर्ट मिलता है तो आई विल डू दैट। बहुत महीने हैं हमारे पास यार। लक्ष्मीकांत, घटना चक्र एंड लक्ष्मीकांत दोनों करेंगे, दोनों करने पड़ेंगे दोस्तों, नो अदर चॉइस। दोनों को साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा और इतना टाइम नहीं लगता है। मैं दो बार पढ़ चुकी हूँ उसे, इतना टाइम नहीं लगता है अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी हुई है। बट हाँ, शर्त ये है लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी हुई हो। मैं लक्ष्मीकांत भी कराऊंगी, बट वो थोड़ा सा, चलो कोशिश करेंगे बिगनर्स के लिए भी। टेस्ट देखो, टेस्ट तो कोई भी सॉल्व कीजिए, मेनली मैं टारगेट करूँगी विजन आईएएस का, विजन आईएएस का एंड स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज करके एक चैनल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इनके जो है टेस्ट हम करेंगे, ये भी मैं आपके लिए लाऊंगी। कोई कोर्स इनके किसी की खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मैं करा दूंगी। पॉलिटी का वेटेज आप मान लीजिए 30% तक तो रहता ही रहता है, 20% या 30% वेटेज रहता है और ये बहुत होता है, छोटी मोटी बात नहीं होती। 20% 30% लाना बहुत होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पॉलिटी हो गया। जियोग्राफी जो कि हमारा चैनल पे चल रहा है, जियोग्राफी जो कि हमारा चैनल पे चल रहा है। देखिए दोस्तों, जियोग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है इसके अलावा कि क्लास 8th 9th 10th 11th बस इनकी बुक्स कर लीजिए और 11th की 2 बुक आती है वो कर लीजिए। मैं अभी क्लास 11th की फर्स्ट बुक आपको कंप्लीट करा रही हूँ, फिर सेकंड कराऊंगी, देन 8th 9th 10th तीनों करा दूंगी, ठीक है। तो जियोग्राफी में ज़्यादा से जल्दी, अगर मतलब अभी तो व्यूज़ नहीं आ रहे, ऑब्वियसली मेरा न्यू चैनल है एंड मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। मैं खरीदे हुए सब्सक्राइबर अपने पास नहीं रखती हूँ। आप लोगों को ये शायद दिख रहा होगा चैनल में, बहुत सारे आपको चैनल्स मिल जाएंगे जिनके खरीदे हुए सब्सक्राइबर, ऐसा मैं कहूँ 1-2 मिलियन उनके सब्सक्राइबर होते हैं, उनके व्यूज़ भी इतने ज़्यादा होते हैं, 5-5 6-6 के छोटे से शॉर्ट्स में होते हैं। बट आप जहाँ उनके लाइक देखेंगे ना, तो 20 लाइक्स 10 कमेंट्स, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा सा अपनी माइंड चलाइए। तो मैं कोई खरीदे हुए सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ही नहीं, मैं, क्योंकि फिर मेरी मतलब वीडियोस यूट्यूब पुश नहीं करेगा और करनी भी नहीं चाहिए। खरीदे हुए जनता कोई चिंता नहीं होती है। तो ये भी सिमिलरली टेस्ट का ये चलेगा। और इसमें दोस्तों हाँ, घटना चक्र सबकी करेंगे, जिसकी नहीं करनी है आई टेल दैट सॉरी। 20 से 30%, इसका भी 20 से 30% ही रहता है, समझे। अब जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, नेक्स्ट बेस्ट सब्जेक्ट जिसको मैं बोलूँगी इकोनॉमिक्स। आप लोग मुझसे एक बार इकोनॉमिक्स पढ़ के देखिए, मैंने अगर एक एक चिट्ठा क्लियर नहीं कर दिया ना, मेरा नाम बदल देना मतलब इकोनॉमिक्स के लिए ना विवेक सिंह आती है एक, वो भी दोस्तों आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, सब दूंगी मैं। उसमें मेनली चैप्टर 1 to 4 होते हैं इंपॉर्टेंट, बट मैं कोशिश करूँगी मैं सारे करा दूँ। 14 तक चैप्टर जितने हैं मैं सारे करा दूँ, बट 1 to 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलो 14 ही लिख देती हूँ मैं ओनली, प्लस घटना चक्र। देखिए दोस्तों, मैं घटना चक्र बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, सारे स्टेट के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वेदर वो हरियाणा पीसीएस हो या कोई भी पीसीएस हो। अभी जैसे हरियाणा पीसीएस हुआ है तो उसकी आ गया होगा, तो मैं न्यू ही उसको खरीदूँगी, जो लेटेस्ट एडिशन है वो मैं खरीदने वाली हूँ, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सब समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक सेकेंड, सॉरी, मैं लाइन खींच देती हूँ।
तो हमारा जियोग्राफी हो गया, हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा पॉलिटी हो गया। ये 3 सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ हमें कैसे करना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये ओके, इसका भी बता दिया, सिमिलर रहेगा, सेम। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री। देखिए दोस्तों, हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि यही बहुत टाइम लगा देती है, और यूट्यूब चैनल एक एक साल में हिस्ट्री ख़त्म कराते हैं। मेरी बात मानिए, मैं ऐसा आपको प्रिसाइज वे में कराऊंगी, बस मॉडर्न थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि उसी से ज़्यादा आते हैं, वही थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है। तो अब मैं आपको ये कहूँगी, देखो घटना चक्र तो हम करेंगे, ठीक है। घटना चक्र के साथ साथ एंशियंट की क्लास 12th की बुक एंशियंट के लिए, मिडाइवल के लिए भी सिमिलरली क्लास 12th की बुक, बट मॉडर्न के लिए मैं स्पेक्ट्रम कराऊंगी। देखिए दोस्तों, स्पेक्ट्रम मैंने 3 से 4 बार पढ़ी हुई है, ठीक है। तो मैं आपको प्रिसाइज वे में करा दूंगी, लाइन बाय लाइन, और फटाफट करा दूंगी, फटाफट। बस आपको 4 बार वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना है। और मेरी वीडियोस आप नोटिस कर रहे होंगे 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं जा रही है, हार्डली 25 मिनट की चली जाएगी, ठीक है। तो मैं वीडियोस भी अगर चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, लमसम कहूँगी, लमसम बोलूँगी, लमसम कितनी वीडियोस। देखिए पॉलिटी, घटना चक्र और लक्ष्मीकांत दोनों मिला के 40 वीडियोस तो दोस्तों मान के चलिए आप, 40 वीडियोस तो लगेगी, क्योंकि इसी के चैप्टर आप मान लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर 60 होते हैं, टोटल तो 80-90 है, बट 60 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और जियोग्राफी की जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इतनी सारी एनसीईआरटी, तो इसके 30 वीडियोस तो आप कहीं नहीं गए, 30 to 40 इसकी भी लगेगी, ठीक है। और विवेक सिंह इसकी 1 to 4, इसकी तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि 20 वीडियोज़ में पूरा करा दूँ। एंड एंशियंट के लिए आप मान के चलिए 6 वीडियोस में कंप्लीट करा दूंगी, मिडाइवल के लिए भी 6 लगेगी, मॉडर्न के लिए थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए मुझे 15, क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा होते हैं और एक एक वीडियो में 2-2 चैप्टर कराऊंगी और टाइम भी मैनेज करना है, तो इधर तो ये वीडियोस जो आपको दिख रही है इनमें करा दूंगी। ये 4 सब्जेक्ट अगर आपने बहुत बढ़िया से कर लिए, ठीक है, मैं घटना चक्र भी करा रही हूँ, मैं टेस्ट भी दे रही हूँ, मैं सब कुछ दे रही हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा क्लेम करेगा, मैं देने वाली हूँ। और मैं बात करूँगी, दूसरे एग्ज़ाम भी है ASO, उसके लिए भी बात करूँगी मैं, क्योंकि ये कहाँ काम आएगा, जो उसकी GS है उसके लिए बहुत काम आएगा। मैथ्स भी कराऊँगी, रीजनिंग भी कराऊँगी, सब कुछ करा रही हूँ मैं, मतलब इतना सारा क्लेम कर दिया है। अब सब्सक्राइब, वही बात है, मैं बस इतना टारगेट आपसे एक मांग रही हूँ, एक छोटू सा टारगेट, छोटू सा टारगेट। और वो छोटू सा टारगेट ये है 1000 सब्सक्राइबर। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर मेरे 2 to 3 मंथ्स में हो गए, तो मैं 2 to 3 मंथ्स तो मैं ये डालना कंटिन्यू रखूँगी। और अगर 1000 नहीं हुए, या चलो 700 के करीब भी नहीं हुए, 700 कोई बड़ा नहीं है नंबर, मुझे नहीं लगता, तो फिर मुझे बंद ही करना पड़ेगा ये, क्योंकि मेरी खुद की पढ़ाई भी है। बस वही मैं बोल रही हूँ, बाद में भी अपलोड कर दूँगी, ऐसे नहीं है, बाद में कर दूँगी, कुछ ईयर बीतेंगे तो उसमें अपलोड कर दूँगी, कंटिन्यू रहेगा, 2-2 3-3 साल लग जाएंगे, बट देखते हैं। हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, नाउ हमारा आ जाता है एनवायरनमेंट, जो कि एज सच तो इम्पोर्टेंट नहीं है। एनवायरनमेंट के लिए हम क्या करेंगे, PMFIAS प्लस घटना चक्र, और करंट के लिए मतलब एनवायरनमेंट में ना करंट ज़्यादा पूछते हैं, तो ये करंट करेंगे हम, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया। अभी मैं UPPCS मेंस की नहीं बात कर रही हूँ, तो थोड़ा अलग सिलेबस है उसका, ठीक है। 6th, अब 6th हम कर लेते हैं साइंस। साइंस के लिए दोस्तों घटना चक्र के अलावा, ओनली घटना चक्र के अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है ना। क्लास 12th की एक बार बुक पढ़ लेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं है वो, उसके भी 2-4 चैप्टर हैं, बट उसके अलावा कुछ मत पढ़ना। ये हो गया। करंट अफेयर के लिए आ जाते हैं मेनली लास्ट, है ना। बाकी सारे सब्जेक्ट तो हमारे हो गए। तो करंट अफेयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर तो आप मान के चल लीजिए
जैन से लेके दिसंबर तक के करंट अफेयर मैराथन मैं कराऊंगी विद माय नोट्स। क्लेम कर रही हूँ दोस्तों। 10 से 20% का इसका रहता है, और इसका रहता है 30% का, आसपास ही रहता है 20-30% का। तो ये है दोस्तों यूपी पीसीएस के लिए। अब आपका मेरे ख्याल कन्फ्यूजन होगा व्हाट अबाउट एएसओ। देखो मैंने आपको एएसओ के लिए DSSS एएसओ के लिए बताया था। जीएस की टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ ये जीएस कंप्लीट हो रहा है। मैं ये जो आपको दिया है ना, ये क्वेश्चन सॉल्विंग, ये सिर्फ ये दोनों नहीं, मैं आपको एसएससी के भी क्वेश्चंस दूंगी जो आए हुए हैं टॉपिक से रिलेटेड। एंड यू कैन से मेरे पास एक बुक है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, वो दूंगी। तो जीएस तो यही हो गया। मैथ्स और रीजनिंग की मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, और मैं रीजनिंग की तो डालने लगी हूँ। रीजनिंग की तो देख लीजिए, मैंने 2 वीडियोस डाल दी है ऑलरेडी। अब अगर देखिए तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी सिमिलरली एएसओ जैसे चलेगा। तो एएसओ से अलग सिलेबस कहाँ है? बस ये थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है, एएसओ में इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये पसंद आई होगा। तो चलिए